हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या है जो कि चैप्टर 7 का पापा खो गए उसे शॉर्ट में समरी आपको मैंने समझा दिया और फिर मैंने उसका आंसर क्वेश्चंस भी कल मैंने आपको भेज दिया है। सो आज हम करेंगे शाम एक किसान जो कि चैप्टर 8 की कविता है, इसे हम जानेंगे। ठीक है। और ये कविता काफी सरल भाषा में नहीं लिखी गई, ये एक दोहा प्रकार का है, तो इसे हम अपने भाषा में समझेंगे क्योंकि यहाँ पर डबल मीनिंग वाली बातें बताई गई है। जैसे कि पहला पैराग्राफ क्या है, यहाँ पर जो चित्र हम देख रहे हैं ना, एक पहाड़ है, पहाड़ में एक इंसान की गर्दन दिखाई दे रही है, ऊपर एक बादल है ना, और साइड में सूरज है, और ये सारी जंगल में जो पेड़ वगैरह है, यहाँ पर कुछ फूल है पिछली वाली पहाड़ के साइड में। फिर नीचे एक क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, पिकॉक ना, पीछे एक पिकॉक है जो कि रात के अंधेरे में एक डाली पे बैठी हुई है। चलो इसके बारे में अब हम जानते हैं कि ये चित्र में इस प्रकार से क्यों दिया गया है। तो आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़। तो ये जो पहाड़ है क्या है, काफी ऊंची है ना, काफी ऊंची है, और साथ ही साथ इसको कौन छूने वाला है, आकाश का जो बादल होता है ना, सफेद वाला बादल, तो इसलिए इसको एक मनुष्य की तरह दिखाया गया है, आकाश का साफा बांधकर। ठीक है, बादल बांधकर, मतलब साफा क्या बोलते, पगड़ी। ठीक है, सर पे जो पगड़ी बांधकर ये जो ये जो पहाड़ है वो क्या कर रहा है, सूरज को चिल्लम की तरह खींच रहा है ना। चिल्लम क्या होता है, जो एक तो होता है ना, एक प्रकार का हुक्का, जो सिगरेट पीते हैं इस तरह का नहीं, हुक्का होता है। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली इस चित्र में दिखा रहा है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़। ये जो पहाड़ है आकाश का साफा बांधा हुआ है, मतलब जो बादल है, बादल की पगड़ी बांधी हुई है सिर पर, और क्या है, सूरज के काफी करीब है ना, तो सूरज को क्या कर रहा है, एक चिल्लम की तरह फूंक रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से पास ही दहक रही है, और उसके ठीक नीचे से क्या है, एक नदी बह रही होती है, तो उसको उसका घुटना बताया गया है। ठीक है, ये काल्पनिक रूप में है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, बस चित्र के अनुसार उसी प्रकार से कविता को बनाया गया है। एक पहाड़ है और और इतना ऊंचा पहाड़ है कि वो क्या कर रहा है, बादल को छूने लगा है। तो बादल को क्या कर रहा है, साफा की तरह उसने अपने पगड़ी की तरह उसे बांध लिया है, और सामने में क्या है, सूरज, जो कि उसे सूरज को चिल्लम की तरह फूंक रहा है, और साथ ही क्या है, उसके पैरों के नीचे से एक लंबी सी नदी बह के निकल रही है, जो कि एक चादर की तरह उसे ओढ़ रहा है। ठीक है, तो पालस के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पर्वत में सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा। तो क्या है, और इसके बहुत दूर, मतलब जो साइड पे जो पहाड़ है, बहुत दूर वाले पहाड़ में क्या है, क्या फूल है, पालस के फूल। ठीक है, ये जो लाल लाल फूल है ना, इसको किस तरह से इमेजिन किया है, जैसे कि मानो ये एक कोयले की अंगीठी है, और ये जो मनुष्य है वो उसे टाप रहा है, टाप के क्या कर रहा है, सूरज की चिल्लम फूंक रहा है, और नीचे से वो एक शॉल की तरह नदी की चादर को बता रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा, और ठीक उसके अंगीठी के पीछे से क्या है, ये जो काला काला सा बादल है ना, वो क्या है, धीरे धीरे क्या है, काला छा रहा है ना, भेड़ों के गले सा, जैसे कि मानो वहां से खूब सारे भेड़ जो क्या है इकट्ठे ऊपर से आ रहे हैं, मतलब भेड़ों का झुंड आ रहा हो। ठीक है, तो ये वाला चित्र में क्या बताया है कि जो पहाड़ है, पहाड़ को एक मनुष्य की तरह दिखाया है। इन्होंने क्या किया है, जो बादल है, बादल को पगड़ी की तरह अपने सिर पे बांध लिया है, और जो सूरज है वो डूबने वाला है, उसको क्या कर रहे हैं, चिल्लम की तरह फूंक रहा है। और दूर जो अंगीठी, मतलब जो फूल के लाल लाल फूल जो दिखाई दे रहे हैं दूर के पहाड़ में, जो कि इतने अच्छे से हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन क्या है, उस लाल लाल फूलों को क्या कहा है, अंगीठी की तरह, मतलब क्या है, कोयले, जलते हुए कोयले की तरह क्या है, शाम के समय ये जो पहाड़ है उसे ताप रहा है। और ठीक उस पहाड़ के नीचे से क्या बह रही है, एक नदी बह रही है, जिससे कि उसका चादर कहा गया है। और ठीक उसके पीछे से क्या होता है, अंगीठी के पीछे से जब अंगीठी जलाते हैं, है ना, जब अंगीठी जलाते हैं तो सूरज जो क्या है उसके ऊपर गिरा दिया गया है। मतलब क्या है, जब अंगीठी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ चिल्लम वगैरह डाल देने से उसमें से क्या निकलता है, आग का धुआं निकलने लग जाता है। तो इसका इमेजिनेशन क्या है, जब तक उजाला था
जब तक सूरज था तब तक वो चिल्लम तान रहा था, अब तो सूरज डूबने वाला है, तो डूबेगा कहाँ, उसके ठीक वो पहाड़ के नीचे, तो उसके सामने क्या है, वो अंगीठी है, तो सूरज जो क्या है अंगीठी के वहां गिर गया है ना। तो वहां अब गिरने के बाद वो क्या निकालेगा, धुआं निकालेगा, जो कि धुआं क्या है, धुआं को अंधेरे की तरह दर्शाया है। मतलब सूरज चला जाएगा तो अंधेरा ही हो जाएगा ना, शाम के समय जब सूरज डूब जाता है तब अंधेरा हो जाता है, ठीक है, अंधेरा हो जाता है। तो काफी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग वाला है, शाम का चित्रण है ये, ठीक है, शाम का दृश्य है। शाम के समय एक पहाड़ है, उसके ऊपर बादलें हैं और जो सूरज है वो पहाड़ के पीछे डूबने वाला है। तो उस सूरज को उन्होंने क्या बताया, चिल्लम की तरह तान रहा है, और दूर अंगीठी में जो कोयला जल रहा है, चिल्लम फूकने के बाद उन्होंने क्या किया, उस चिल्लम को उस अंगीठी में गिरा दिया। मतलब क्या है, उस बादल के पीछे वो छिप गया है, कौन, धूप जो है ना। तो धूप डूब जाने के बाद क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। ठीक उसके डूबने के बाद क्या हुआ, पीछे से जो काला भेड़ों का झुंड आ रहा है, बोला ना, भेड़ों के गले सा, मतलब भेड़ों के झुंड की तरह जो आ रहा है अंधेरा, उसको ही क्या है, अंधेरा की तरह मान लिया गया है। मतलब क्या है, शाम हो चुकी है। एक इमेजिनेशन से कुछ इस तरह से मतलब कंफ्यूजिंग टाइप से आपको बताया है। फिर क्या है, अचानक बोला मोर, ये जो क्या है, मोर अचानक बोला, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, है ना। जैसे ही मतलब क्या हुआ, अभी तक तो सूरज था यहाँ पर, है ना, सूरज की चिल्लम तान रहा है और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, उस अंगीठी की तापती गर्मी को भी वो ताप रहा है। फिर अचानक से क्या हुआ, एक मोर बैठा था डाली में, उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो। उसने फटक से मुड़ के पीछे देखा तो वो डर के क्या हो गया, उसके हाथों से चिल्लम गिर गया। और चिल्लम कहाँ गिरा, इस अंगीठी में, मतलब इस पहाड़ के पीछे गिर गया। तो क्या हुआ, अंधेरा छाने लग गया और अंधेरा छा गया, ठीक है, सूरज डूबा, अंधेरा छाया। अब समझना, ठीक है, फिर से पढ़ती हूँ। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पालस के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गले से। मतलब क्या है, अंधेरा होने ही वाला है लेकिन सूरज डूबा नहीं है, क्योंकि दूर से क्या है, भेड़ों की गल्ला जैसे, मतलब काले भेड़ों जैसे, मतलब गोट जो होता है ना, शिपों का क्या हुआ, झुंड सा आ रहा है, वो भी इमेजिनेशन है। उसके बाद क्या हुआ, अचानक बोला मोर जैसे उनको लगा कि अचानक मोर उसे बुला रहा है ना, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, उनको किसने बुलाया, मोर ने। उनको लगा कि किसी ने उन्हें बुलाया, तो उन्होंने चिल्लम आदि धुआं उठा। तो उन्होंने अचानक से जब पीछे देखा तो वो डरने के जैसे कि वो डर गए, और उनके हाथों से क्या हुआ, वो जो चिल्लम फूंक रहे थे, धूप जो था वो गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ, सूरज डूब गया, और क्या हुआ उसके बाद अंधेरा छा गया। तो कविता बड़ी छोटी सी है, बात सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो चित्र दिया गया है, चित्र दिए गए अनुसार जो हम, जैसे कि किसी सांप को हम लोग कुछ इमेजिनेशन, उसको एक कहानी की तरह हम देख सकते हैं ना। कभी कभी बादलों में घोड़ा हम दिखते हैं, हाथी दिखते हैं, कोई गाड़ी जा रहा होता है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर देते हैं, उनको एक अपनी कहानी में सिमट देते हैं ना, कि हम खुद ही सोच लेते हैं कि ये है तो हमें यही समझना है। तो इसी तरह क्या है, यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने एक शाम देखा है ना, एक शाम में जिस तरह का चित्रण था, एक पहाड़ था, एक नदी थी, पास ही एक धूप जो डूबने वाला था, और पालस के फूल थे, है ना, और ऊपर से जो काले काले बादल छा रहे थे अंधेरे होने वाले के लिए। तो इसको देखकर जो क्या है, सवेश्वरदलाई सक्सेना जी ने उनको एक अपने ही काल्पनिक रूप से इस शाम को एक कविता के रूप में ले लिया, कि कहते हैं कि जो पहाड़ है वो एक मनुष्य की तरह कहा, ठीक है, जो पहाड़ को एक मनुष्य की तरह कहा है। पहाड़ जो क्या है, बादलों का जो सफेद बादल है उसका साफा बांध के, मतलब उसकी पगड़ी बांधते हुए, उसके पैरों से क्या है, एक चादर लहराती हुई जा रही है, मतलब वो नदी को कह रहे हैं। फिर दूर उसके बाद जो लाल लाल जो धूप है, जो डूबने वाला है, शाम के समय जो धूप होता है वो लाल हो जाता है ना, तो वो धूप जो डूबने वाला है उसे क्या है, चिल्लम की तरह वो फूंक रहे हैं, वो भी मतलब सोच रहे हैं, ठीक है, फूंक रहे हैं। और साथ ही दूर वाले जंगल, दूर वाले पहाड़ में जो लाल लाल फूल दिखाई दे रहे हैं पालस के, वो जो दिखने में एकदम लाल लाल जैसे कि जलते हुए कोयले की तरह दिख रहा है, तो उसे भी क्या है, लाल अंगीठी नहीं बना दिया, जिससे कि वो पहाड़ जो क्या है ताप रहा होता है। और जैसे ही
ऊपर देखते हैं कि जब शाम होने वाली तो काला काला बादल छाने लगता है, लेकिन धूप डूबा नहीं है। तो क्या है, उन्हें किसी ने, उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उन्हें किसी ने बुलाया है, किसी मोर ने, सुनते हो। तो वो भी क्या है, अचानक से पीछे मुड़े और क्या है, उनके हाथों से घबराकर वो जो धूप है जिसे चिल्लम कहा गया था वो गिर गई। के हाथों से चिल्लम गिर गया, मतलब क्या है, वो धूप गिर गया। अब शाम होने वाला है तो धूप तो डूबेगा ही। तो धूप गिर गिरा, और कहाँ गिरा, उस लाल वाले अंगीठी ने, मतलब उस पहाड़ के पीछे। तो इसी के साथ क्या हो गया, अंधेरा छाने लग गया, पूरे बादल पर काला बादल छा गया, तो अंधेरा छा गया। तो यही था एक शाम का दृश्य, जिसे राइटर ने बड़ी ही दिलचस्प तरीके से इसको कहानी की मोड़ में दिया, कविता के मोड़ पे दिया, जिससे कि हम कुछ समझ सके। तो इतना ही है, शाम एक किसान। यदि समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखना, और मतलब उस पर लिखना इनबॉक्स पे, तो मैं आपको बताऊंगी और एक बार, अगर नहीं समझे हो तो बस। ठीक है, आज के लिए इतना ही।